वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आओ स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन हैविंग स्लोप -3/2। नहीं समझ आए बिल्कुल भी? हम इसको थोड़ा सा ड्रा करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू -4 -6। लेट्स सपोज कि एक ये लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। ओहो गलत हो गई थोड़ी सी, चलो कोई नहीं। इस लाइन के अंदर एक पॉइंट है -4 -6, ठीक है। और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू ए लाइन, एक और लाइन थी उसके ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता है हमें क्या है, -3/2। अब स्टडी करो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू -4 -6। मतलब ये जो लाइन नीचे पड़ी है ना, ये हमने भी इसकी इक्वेशन करनी है फाइंड। और ये लाइन जिस लाइन के परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप हमें गिवन है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं लिखूं तो वो देखें हम कि होती क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो वो है y - y1 = m × x - xy। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट जो रिक्वायर्ड लाइन के अंदर पड़ा हो, मतलब कि ये हमारे पास है सिंपली। दूसरी बात स्लोप, इसी लाइन की स्लोप चाहिए हमें, हमारे पास नहीं है। तो स्लोप फाइंड करने का कोई ना कोई तरीका अब हमें निकालना पड़ेगा। देखो, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप अगर लेट्स सपोज m2 है, तो इनके दरम्यान एक रिलेशन है। कौन सा भला? m1.m2 = -1। ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। जब लाइंस परपेंडिकुलर हो ना, तो उनके दरमियान ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। m1 की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ -3/2। m2 को नहीं छेड़ा और ये -1 ही है। माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मुझे m2 की वैल्यू मिल जाएगी ना, 2/3। कितना आसान हो गया ना बात। देखो क्या हुआ, हमें एक पॉइंट चाहिए था, वो तो हमारे पास था। हमें एक स्लोप चाहिए थी, वो हमारे पास नहीं थी। हाँ बता, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप थी। दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और एक स्लोप हमारे पास हो, तो हम लोग ये दूसरी स्लोप m2 निकाल सकते हैं। अब बेटा x1 भी हमारे पास है विच इज़ -4, y1 भी हमारे पास है विच इज़ -6, और एक स्लोप भी मिल गई है, m लिख लो, m2 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2/3 मिल गई है ना तीनों चीज़ें। इन तीनों चीज़ों को उठा के इसमें कर लो पुट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। y - y1 क्या है? -6। स्लोप क्या है? 2/3। x - x1 क्या है? -4। तो y + 6 2/3 x + 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये इधर मल्टीप्लाई होगा। 3 × y + 6 = 2 × x + 4। मल्टीप्लाई करते हैं जी। 3y 2x और 8, 3y - 2x, ये उठ के इधर आ गया है। 8 ये जब इधर जाएगा 18, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का। 3y - 2x = -10। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की, ये जो लाइन थी ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन अब हमने निकाल ली है। क्या चाहिए आपने ना, बस ये ध्यान में रखना होता है रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, है क्या क्या। रिक्वायरमेंट क्या थी? एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर से रिक्वायर्ड लाइन गुजर रही हो, एक स्लोप रिक्वायर्ड लाइन की। पॉइंट तो ऑलरेडी था लेकिन स्लोप नहीं थी, लेकिन एक हिंट था हमारे पास कि एक परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हमें गिवन थी। जैसे ही दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये है, ये वाला रिलेशन m1.m2 = -1, क्योंकि इस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग फ़ौरन दूसरी स्लोप निकाल सकते हैं।
तो जैसे देखा आपने, हमने स्लोप निकाल ली, स्लोप मिल गई, पॉइंट तो ऑलरेडी था, इसके अंदर सिंपली हमने पुट किया और ये हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।